डियर स्टूडेंट, आप लोगों का बेसिक क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। अब समय काफ़ी कम है और बोर्ड एग्ज़ाम का भी लगभग कम से कम 70 से 75 दिन आप लोगों के पास है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग 70 से 75 दिन में क्या क्या करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे, इस पे सबसे बड़ी बात आती है। क्योंकि समय कम होने के कारण ठीक है, बच्चों को काफ़ी परेशानी होता है और ये होता है कि वह तनाव में आ जाता है। तनाव में आने के बाद अधिकांशतः बच्चा क्या होता है, पढ़ नहीं पाता है सही ढंग से नहीं पढ़ पाने के क्या कारण होता है, उसका रिजल्ट जो है ना काफ़ी कम मार्क्स आता है। 50%, 45% या 55% के आसपास में आके रह जाता है। इसके सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है कि अभी आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीदें, क्वेश्चन बैंक का। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन बैंक आप खरीदने के बाद भी सही ढंग से क्या होता है, नहीं पढ़ पाते। नहीं पढ़ने का रीज़न ये होता है कि जब आप नया बुक खरीदते हैं ना, तो 5 से 4 दिन या 1 सप्ताह लगभग मन से पढ़ते हैं और जैसे जैसे बुक के पुराना पढ़ते जाता है वैसे वैसे आप लोग क्या करते हैं, वैसे वैसे आप लोग कम पढ़ते हैं। इसके कारण आप लोग को क्या होता है, कम रिजल्ट आता है। इससे भी क्या है कि आजकल के ज़माना में कम मार्क्स आने का या बच्चा को गार्जियन से डांट सुनने का ये मुख्य रीज़न क्या होता है कि आजकल के ट्रेंड चला हुआ है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का। जो बच्चा जो है ना सही ढंग से पढ़ नहीं पाता, ठीक है, बच्चा जो है सही ढंग से नहीं पढ़ पाता है, वे अपने सोनी के चक्कर में पड़ा हुआ रहता है। 12 बजे 2 बजे रात ले वह हेलो हाय बाय करेगा, ठीक है, लेकिन वह 11 बजे या 10 बजे रात ले वह पढ़ नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन उस स्टूडेंट से हम कहना चाहते हैं कि वह माँ बाप का दर्द को अच्छी तरह से नहीं समझ पाता, उसको समझना चाहिए। जब तक के कोई भी स्टूडेंट माँ बाप के दर्द को नहीं समझेगा तब तक वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि माँ जो होती है ना, माँ दुनिया में सबसे अच्छी तरह से देखभाल करने वाली होती है। लेकिन आजकल का बच्चा जो है ना, माँ को उसके साथ साथ पिता को भी क्या होता है, धोखा देता है, ठीक है ना। धोखा देने के बाद इसका मतलब क्या होता है कि माँ से वैल्यू जो है ना, अपने वह सोना और सोनी को क्या करता है, वैल्यू देता है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि माँ का दर्द और पिता को दर्द को बच्चे को समझना चाहिए। क्योंकि माँ जो है ना, एक बच्चा को जन्म देने में उतना दर्द सहती है जितना एक हड्डी के टूटने से दर्द होता है। अगर हड्डी टूटता है जितना दर्द होता है ना, उससे क्या होता है, कई गुना एक बच्चा को जन्म देने में क्या होती है, दर्द होती है। इसके लिए बच्चा को समझना चाहिए। और बाप, जिसको हम लोग पिता बोलते हैं, फादर बोलते हैं, डैड बोलते हैं आजकल के ज़माना में बच्चा लोग, बाप जो होता है, बाप के जैसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। क्योंकि बाप के पास अगर 50 रुपया नहीं रहेगा ना, अगर वह बच्चा अगर मांग दे कोई भी बच्चा कि पिताजी या पापा या डैड हमको 100 रुपया चाहिए, ठीक है ना, तभी भी क्या करता है कि बाप जो है ना, ये नहीं कहता है कि हाँ बेटा मेरे पास नहीं है। वह कहीं से ना कहीं से कर्ज लेकर या कमा कर वह बेटा या बेटी को क्या करता है, शौक को पूरा करता है। वह आधा पेट खाकर भी मजदूरी करता है और क्या करता है, वह अपने दुख और दर्द को क्या करता है, वो अपने दिलों में दबा के अपने बाल बच्चा को क्या कहते हैं, बाल बच्चा के शौक को क्या करता है, पूरा करता है। लेकिन आजकल के जनरेशन में क्या होता है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है।
इसका क्या है, कोई वैल्यू नहीं है। बस वो अपने ट्रेंड चला हुआ ना, बोल दिए शुरू में बोले हैं कि ट्रेंड चला हुआ है। हाँ, हेलो हाय बाय करने का, हेलो हाय बाय करने के चक्कर में रह जाता है। स्कूल या कॉलेज या ट्यूशन से निकला, मोबाइल हाथ में लगा लिया, हेलो हाय बाय कहने के चक्कर में रह जाता है। फिर घर पे गया, आधा घंटा भी या 1 घंटा भी नहीं पढ़ेगा, ठीक है, और फिर क्या होता है, लग जाता है अपने हेलो हाय बाय करने में। और क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि बच्चा सब क्या करता है कि सरकार का दोष देता है या टीचर का दोष देता है, ठीक है। न इसमें सरकार की दोष होती है, न इसमें टीचर की दोष होती है, न इसमें सरकार की दोष होती है, न इसमें टीचर की दोष होती है। इसमें आपका दोष है, क्योंकि सरकार या टीचर सभी बच्चे को, ठीक है ना, या शिक्षक की बात हम करते हैं तो सभी बच्चों को शिक्षक एक ही तरीका से पढ़ाता है। या कोई बच्चा तेज होता है, कोई मध्यम होता है, ठीक है, तो उस लायक आप बनिए। और सरकार जो है ना, नौकरी का बात होता है तो सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ उस रेशियो में से बढ़ रही है जिस रेशियो से हम लोग क्या करते हैं और वैकेंसी नहीं निकल पाती है। 2023 में हमारा पूरे दुनिया का पूरे दुनिया का जनसंख्या जो है ना 8 अरब हो चुका है। नवंबर में 15 नवंबर का आज के दिन ही 8 अरब जनसंख्या हो चुकी है। और भारत 2023 में जनसंख्या के दृष्टि में 1 नंबर पर आएगा। तो उसके अनुसार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और थोड़ा बाबू सोना के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, अच्छा रहेगा। अगर अच्छा नहीं रहेगा तो देखिए, एक बात क्या है कि अगर आपके माता पिता जिस उम्मीद से आपको पाल पोस के बड़ा किए या पढ़ाई लिखाई में जो पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, आप भी तो एक दिन माँ और पिता बनिएगा। लड़की माँ जरूर बनेगी, लड़का पिता जरूर बनेगा। आप भी तो अपने बाल बच्चे से आशा रखिएगा ना कि हाँ, हमको क्या करना है कि मेरा बच्चा ऐसा करे, वैसा बने, अच्छा नाम करे, ठीक है। तो आपको भी उतना ही दर्द होगा उस समय जितना अभी आपका माता पिता का दर्द हो रहा है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो समय बीतते हुए देर नहीं लगता। जब आप माँ बनिएगा या पिता बनिएगा तो उस समय आपको क्या होगा, एहसास होगा कि हम जो गलती किए ना वह मेरे माता पिता क्या कहते हैं, मेरे बाल बच्चा गलती नहीं करे। सेम उसी प्रकार से कोई भी पिता या कोई भी माँ बोलती है तो वह भी चाहती है कि जो हम गलती किए ना वे हमारे बाल बच्चा गलती नहीं करे। पैसा का सही उपयोग करे, मन लगा के पढ़े। ऐसा बात नहीं है। पढ़ाई का ट्रेंड देखिए, बच्चा सब होता क्या है कि नकल करता है। नकल क्या करता है, अपने दोस्तों का नकल करता है, बहुत ज्यादा दोस्तों का क्या करता है, नकल करता है। कोई दोस्त 10 से 12 घंटा पढ़ता है ना, घंटे पढ़ता है, तो कोई दोस्त 10 से 12 घंटा पढ़ता है तो क्या होता है, कहता है क्या कि हम भी 10 से 12 घंटा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। नकल करने से कोई आगे नहीं बढ़ता है। अगर मान लेते हैं कि आप 4 घंटा ही पढ़ते हैं, 4 घंटा ही पढ़ते हैं ना, 4 घंटा पढ़ते हैं तो 4 घंटा को जो है ना, 4 घंटा के जितना पढ़ाई हो रहा है उसको 24 घंटा में कन्वर्ट कीजिए। 4 घंटा के पढ़ाई को क्या कीजिए कि आप 24 घंटा माने घुमाते रहिए माइंड में, अपने 24 घंटा क्या कीजिए, घुमाते रहिए, तब आएगा समझ में और तब याद रहेगा। न तो ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला है। टीचर को, सरकार को, अपने माता पिता को दोष देते रहिएगा कि हाँ समय पे पैसा नहीं मिला, ये नहीं, ट्यूशन नहीं पढ़े, कॉपी का पैसा नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे गरीब भी बच्चा क्या होता है, ट्यूशन पढ़ा के भी क्या करता है, पढ़ता है, ठीक है। आप किसी भी टीचर या किसी भी सरकार को आप दोष नहीं दे सकते। सोना और सोनी हेलो हाय करने से जिंदगी नहीं कटेगी। अगर आगे बढ़ना है तब, समझ गए, आगे अगर नहीं बढ़ना है तो सोना हेलो हाय बाय 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात ले करते रहिए। इसी से जिंदगी कट जाएगी। 5-6 साल के बाद क्या होगा, शादी ब्याह होगा, ठीक है, एगो ननका आ जाएगा, उसके में भी क्या कीजिएगा, हेलो हाय बाय करते रहिए, ठीक है ना।
हेलो हाय बाय करने से जिंदगी बुआ नहीं कटती है। समझ गया, इस बात को याद रखिएगा। देखिए, किताबी नॉलेज और सामाजिक नॉलेज में काफ़ी अंतर है। किताब में हमारे शिक्षक के या हमारे कई दुनिया का कोई भी शिक्षक जो पढ़ाता है ना, उससे क्या होता है, सामाजिक नॉलेज काफ़ी अलग होता है और सामाजिक जीवन जो है ना काफ़ी क्या होता है, अलग होती है। समझ गए, जो किताब में अच्छी ढंग से पढ़ाई जाती है कि हाँ समाज के लोग ऐसे होते हैं, ये होते हैं, ये है फलना चिलना डिस डैट, इससे नहीं होता है। उससे पूरा आपको क्या होगा, माने भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। समझ गए ना। इस तरह से आप क्या कीजिएगा कि सामाजिक नॉलेज होना भी जरूरी है। समाज में एक बात याद रखिएगा, समाज में उसी का वैल्यू है जिसके पास पैसा है। समाज में उसी का वैल्यू है जिसके पास पैसा है। पैसा आप कब कमाइएगा, जब आप पढ़ लिख के अच्छा बनिएगा तब, ठीक है ना। आप जब पढ़ लिख के अच्छा बनिएगा तब अच्छी तरह से पैसा कमाइएगा, समाज में आपका वैल्यू बनेगा। समाज में वैल्यू बनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप समाज में वैल्यू नहीं बनाइएगा, ठीक है ना, तब तक जो है ना आपका जीवन जो है ना व्यर्थ है। समाज में वैल्यू होना चाहिए। अगर आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि देखिए, हम लोग जो है ना, अभी हम लोग का पहचान क्या है, हम लोग क्या होता है, अपने माता पिता के नाम से जानते हैं। किसका बेटा है तो फलनावा के बेटा है, किसकी बेटी है तो फलनावा की बेटी है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग अपने माता पिता के नाम से जानते हैं। ऐसा कीजिए समाज में, ठीक है ना, कि मेरे नाम से मेरे माता पिता जाना जाए, मेरे नाम से मेरे माता पिता का पहचान बने कि ये किसके पिताजी है तो फलना का पिताजी है। ऐसा शोहरत होना चाहिए, तब जीवन क्या होता है, सफल बनता है। और जीवन में कठिनाई तो आती रहती है, ऐसा बात नहीं है कि जीवन में कठिनाई नहीं आएगी, आती है। सबके जीवन में कठिनाई आती है। अगर जीवन में कठिनाई देखकर अगर आप पीछे भागिएगा तो क्या होगा, कहानी जो है ना समाप्त हो जाती है। क्या होती है, कहानी समाप्त हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि बुआ अभी भी समय है, 70 से 75 दिन आपके पास है, ठीक है। 70 से 75 दिन थोड़ा मन लगा के पढ़िए, अब बेसी नहीं, 4 से 5 घंटे पढ़िए ना, 4 से 5 घंटे पढ़िएगा। 4 से 5 घंटे पढ़ने के बाद आपका रिजल्ट जो है ना 80 प्लस आ सकता है। 80 प्लस अभी से 2.5 महीना, माने 70 से 75 दिन है, लगभग 2.5 महीना आपके पास है, 80 प्लस आएगा गारंटी के साथ। लेकिन शिद्दत से पढ़िएगा, तब दिल लगा के पढ़िएगा। तब अगर दिल लगा के नहीं पढ़िएगा, ठीक है, तो कहानी समाप्त होने में, समाज में आपका इज्जत माने डाउन होने में, सोचते हैं ना, नीचे गिरने में समय नहीं लगेगी। क्योंकि आप जितना शिद्दत से किसी को चाहते हैं ना, उतना शिद्दत से थोड़ा पढ़ाई में मन लगा दीजिएगा ना, तो बहुत आ जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। वो जिंदगी है जिसको आप लोग बोलते हैं ना, ये मेरा करेजा है, फेफड़ा है, ठीक है ना, वह करेजा फेफड़ा कोई काम नहीं आएगी। समझ गए, या किडनी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वह कभी काम नहीं आती है। समझ गए, उसमें क्या होता है ना, क्या कहते हैं कि एक आएगी 75 जाएगी वाला बात है। इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, जय हिंद।